हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्यारे बच्चों, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके जीवन में ढेरों सारी खुशियाँ लाए। इसी शुभकामनाओं के साथ बच्चों आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें बच्चों जो आपका टॉपिक लिया गया है या यूँ कहे जो बच्चों आपका चैप्टर है वो डिफरेंशियल कैलकुलस से पार्शियली डिफरेंशिएशन है। बच्चों बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी को। सबसे पहले बच्चों दे रखा है लेट यू एफ एक्स वाई बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जिसमें दो वेरिएबल है बच्चों एक्स एंड वाई। तो देन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिगार्डिंग एज कांस्टेंट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। बच्चों कहने का मतलब यह है, यदि हमारे पास यू कोई फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल है, यहाँ बच्चों दो वेरिएबल है, यदि हम x के रेस्पेक्ट में उस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं बच्चों y को कांस्टेंट मानना होगा। यदि हम y का उस फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं बच्चों यहाँ पे x को कांस्टेंट समझना होगा। समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। डेल u हमने किया x के रेस्पेक्ट में, तो बच्चों यहाँ पे जो कोई फंक्शन है फंक्शन का डैश लगा देना और ये x किस रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों, तो x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y होगा बच्चों कांस्टेंट। यदि हम इसको रेस्पेक्ट करते हैं y, तो भैया डैश तो x y y बच्चों यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा यहाँ पे कांस्टेंट। तो बच्चों पार्शियली डिफरेंशिएशन और नॉर्मल डिफरेंस क्या डिफरेंस है। पार्शियली डिफरेंशिएशन बच्चों यदि कोई फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड हो उसको बोलते हैं बच्चों, और उस फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं जो वेरिएबल है उसका उन फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। यदि कोई फंक्शन केवल एक वेरिएबल पर डिपेंड करता है उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड नॉर्मल डिफरेंशिएशन। बच्चों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे y कोई फंक्शन है x का, तो जो y है वो डिपेंड करता है x, तो यहाँ पे बच्चों केवल एक वेरिएबल है, तो इसको लिख सकते हैं नॉर्मल डिफरेंशिएशन। आपने 12th स्टैंडर्ड में देखा होगा। तो बच्चों यहाँ पार्शियली का मतलब है डेल से डिनोट करते हैं और इसको d ओवर डी एक्स, भैया यहाँ पे नॉर्मल डिफरेंशिएशन है और ये हो जाएगा डेल ओवर डेल x। तो ये इन दोनों में खास डिफरेंस है। पार्शियल डिफरेंस बच्चों कोई भी फंक्शन है एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड होता है और नॉर्मल डिफरेंस केवल एक ही वेरिएबल होता है उस फंक्शन का, उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ पॉइंट भी समझते हैं इसको देखने के बाद। मान लो बच्चों आपने लिया कि कोई u ले लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और यहाँ बच्चों एक्स वाई है, तो हम इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं या पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। बच्चों पहले हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं। देखो u फंक्शन है बच्चों जिसमें दो वेरिएबल है x और y, तो पहले x के करेंगे बच्चों डेल u ओवर डेल x। ऐसा क्वेश्चन में कहा यदि किसी फंक्शन का बच्चों पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं, यदि x के रेस्पेक्ट में करते हैं बच्चों y को रिगार्डिंग y एज ए कांस्टेंट, जब y के रेस्पेक्ट में करते हैं रिगार्डिंग x एज ए कांस्टेंट, जब बच्चों हम x के करेंगे तो y को कांस्टेंट समझना होगा। तो बच्चों x का कर रहे हैं तो 2x y का कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या पार्शियल डिफरेंस 0 होता है। बच्चों यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करें तो y तो कौन सा y कांस्टेंट, तो x का 1 हो जाएगा पॉइंट है बच्चों। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस के y। अब बच्चों बात करते हैं हम y के रेस्पेक्ट में, तो इस फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में कैसे डेल u ओवर डेल y। बच्चों y के रेस्पेक्ट में करते हो x कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, तो x का तो बच्चों 0 क्योंकि इसके पास y नहीं है, तो y स्क्वायर का बच्चों क्या हो जाएगा 2y, और यहाँ पे बच्चों x तो कांस्टेंट है और y का हो जाएगा बच्चों 1 क्योंकि x के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ 2y प्लस के x। तो बच्चों ऐसे समझना, जब हम किसी फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं यदि x के कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट है, यदि y के रेस्पेक्ट में तो बच्चों x को कांस्टेंट है। कहने का मतलब बच्चों ये है पार्शियल डिफरेंस केवल नॉर्मल डिफरेंस बच्चों एक वेरिएबल पर डिपेंड होता है और जो पार्शियल डिफरेंस एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड होता है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी समझ सकते हो। मान लो बच्चों ये पे y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस के टी स्क्वायर, यदि हम इसका डेरिवेटिव करें तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे 2x t हो जाएगा कॉन्स्टेंट। जब हम बच्चों t का करेंगे t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बच्चों यहाँ पे x हो जाएगा कांस्टेंट और t का हो जाएगा 2t।
तो ये नॉर्मल डिफरेंस आपने 12th में स्टैंडर्ड में देखा होगा बच्चों, वहाँ पे केवल एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, दूसरा वो कांस्टेंट होगा। और यहाँ बच्चों एक से ज़्यादा, देखो 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है वेरिएबल। तो मान लो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस के टी स्क्वायर, मान लो यू या एप है, तो डेल एप हम पार्सली करें बच्चों, डेल एप ओवर डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो टी कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2x तो टी का 0। अब डेल एप ओवर डेल टी, तो भैया टी के रेस्पेक्ट में कर रहे तो वो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2t हो जाएगा। बच्चों कुल मिला के बात यह है कि नॉर्मल डिफरेंस केवल एक वेरिएबल पर डिपेंड होता है और पार्शियली डिफरेंशिएशन एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड होता है। तो बच्चों हम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, देखिए देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है बच्चों, और ये बच्चे कुछ नोटेशन है, इनको एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने दे रखा है कि वेरीफाई दैट, हमें बच्चों वेरीफाई करना है कि डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू यू ओवर डेल वाई ओवर डेल एक्स। अगर बच्चों नॉर्मल दिखाइए दोनों इक्वल होते हैं, तो जो है यहाँ पे यू कोई फंक्शन है गिवन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यूनिवर्सिटी में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो यू एक्स इंटू साइन वाई, बच्चों यहाँ पे वाई साइन एक्स, तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको गिवन है। तो हम देखो कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये आपको निकालना होता है, उसके बाद ये निकालना होता है। दोनों का अंतर बच्चों यूनिक दिखाए, यानी एक जैसा दिखा दे तो बच्चों वेरीफाई हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन का देखो अपना अपना एक अप्रोच होती है बच्चों। देखो इधर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, पहले वाई का है फिर एक्स का है। बच्चों किधर से भी कर सकते, थोड़ा सा इससे इजीली रहता है बच्चों। पहले वाई का करते हैं, किसका, यू का सेकंड डेरिवेटिव हो रहा है, पहले वाई के करते हैं फिर एक्स के। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले कोई फंक्शन है, तो यू हमारे पास दे रखा है एक्स साइन वाई प्लस के वाई साइन एक्स, इसको बच्चों कंसिडर कर लेना इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो हम बच्चों पार्शली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिगार्डिंग y एज ए कांस्टेंट, बच्चों y को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो डेल यू ओवर डेल y के कर रहे हैं बच्चों, x को कांस्टेंट है, y को करो चलो पहले y का करना है। तो बच्चों यहाँ पे y x कांस्टेंट है, तो y के तो डेल यू ओवर डेल y, बच्चों y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट है, तो बच्चों x को ऐसे रखो, साइन y का क्या हो जाएगा बच्चों, कोस y का 1, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में। तो y का बच्चों 1 हो जाएगा, साइन x यानी x वाई टर्म बच्चों कांस्टेंट है। अब इसका बच्चों कहीं के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो पार्शली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो बच्चों रिगार्डिंग y एज ए कांस्टेंट। अब के बार बच्चों y को कौन सा समझना है, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू, तो डेल यू ओवर डेल वाई तो था बच्चों, डेल ओवर डेल एक्स यहाँ पर रख देंगे, या बच्चों इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, डेल किसके रेस्पेक्ट में, पार्शली एक्स के, तो डेल यू ओवर डेल वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब बच्चों एक्स के रेस्पेक्ट में तो वाई तो कांस्टेंट है, एक्स का बच्चों यहाँ पर 1 होगा और वाई वाला टर्म कांस्टेंट माना जाए, तो साइन का क्या हो जाएगा बच्चों, कोस एक्स, इसको हम समझ सकते हैं कोस वाई प्लस के कोस एक्स। तो बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। तो बच्चों अब की बार हम पहले एक्स के करेंगे फिर वाई के करेंगे। अब की बार क्या था, इससे पहले वाई के करा फिर एक्स के, और दोनों का आंसर सेम दिखाएंगे। तो बच्चों इसको एक बार वाई के इक्वल दिखा देंगे, इसको यहाँ तक नोट कर लेना प्यारे बच्चों। और यहाँ पे बच्चों अब देखते हैं डेल यू ओवर, नाउ डेल यू ओवर एक्स के रेस्पेक्ट में, डेल यू ओवर डेल एक्स, तो वाई को कांस्टेंट समझना है। तो बच्चों एक्स के का तो एक्स का 1, तो साइन वाई कांस्टेंट था, तो बच्चों भाई वाई तो कांस्टेंट है, और साइन का हो जाएगा प्यारे बच्चों कोस एक्स। फिर क्या करना वाई के, तो पार्शली
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले एक्स का था, आपके वाई का करना बच्चों। तो एक्स को कांस्टेंट समझना है, तो डेल यू ओवर डेल एक्स तो था ही बच्चों, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के, तो एक्स कांस्टेंट होगा बच्चों। यहाँ पे वाई के कर रहा तो कोस वाई हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट है तो वाई का 1 तो कोस एक्स। बच्चों इसको लिख सकते हैं डेल 2u ओवर डेल वाई और डेल एक्स। तो बच्चों दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है, वो समझना। तो भैया क्लियर ही कह सकते हैं कि डेल 2u ओवर डेल एक्स या डेल वाई, तो डेल 2u ओवर डेल वाई या बच्चों डेल एक्स डेल वाई दोनों इक्वल होते हैं। तो ये रिजल्ट बच्चों स्टैंडर्ड तौर पे याद रखना है। तो आपको इजीली इधर से पहले एक्स का भी कर सकते हैं, फिर वाई का। बेहतर ये है कि बच्चों वाई इधर से करो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो वाई का करेंगे, इसके बाद बच्चों हम एक्स का करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन 1 था, दोनों की आंसर हमने सिमिलर दिखा दिए, तो बच्चों वेरीफाई हो गए। तो बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। देखना बच्चों प्यारे क्या दिया इसने। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे u कोई फंक्शन है एक्स वाई जिसमें 2 वेरिएबल है, u दे रखा है बच्चों। इफ यदि u हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर बच्चों जेड भी है और प्लस जेड स्क्वायर एक्स, तो बच्चों देन सो दैट तो बच्चों हमें ये भी प्रूव करना है कि डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल ट्वाइस, ऐसे हमें प्रूव करना है बच्चों। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो समझना। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे यू जो फंक्शन है जिसमें 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड। देखो यदि 3 वेरिएबल है, पहले हम एक्स के करेंगे तो वाई जेड को कांस्टेंट, जब वाई के करेंगे बच्चों एक्स जेड कांस्टेंट, जब जेड के करेंगे एक्स और वाई कांस्टेंट। ऐसे बच्चों ट्रीट करते हैं ना हर क्वेश्चन को। तो बच्चों सॉल्यूशन यहाँ से देखिए, तो पार्शली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों एक्स के डिफरेंस करते हैं तो कांस्टेंट किसे मानना, रिगार्डिंग कांस्टेंट एज ए, किसको मानना बच्चों, एज ए कांस्टेंट, बाय रिगार्डिंग वाई और जेड को कांस्टेंट समझना होगा बच्चों। भाई एक्स के करिए तो वाई जेड कांस्टेंट होगा। तो बच्चों करो डेल यू ओवर डेल एक्स। बच्चों यहाँ पे वाई और जेड कांस्टेंट है, तो एक्स करिए तो 2x, वाई तो कांस्टेंट है बच्चों, जेड भी कांस्टेंट है, वाई और जेड कांस्टेंट है, इसमें एक्स वाली टर्म तो 0 मान लेंगे। यहाँ बच्चों क्या एक्स का मान है तो जेड स्क्वायर। बच्चों इसको हम 0 को हटा दीजिए, हमको इसको ये भी लिख सकते हैं। अब डेल यू ओवर डेल वाई निकाल लेंगे, तो डेल यू ओवर डेल वाई, इसमें बच्चों क्या है एक्स और जेड कांस्टेंट है। इसमें देखो बच्चों एक्स और जेड कांस्टेंट है, वाई के रेस्पेक्ट वाई का तो 1 हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर। देखो उसमें वाई वाली टर्म है तो 2y जेड कांस्टेंट, इसमें ना बच्चों वाई के रेस्पेक्ट में रहे, वाई इसमें है नहीं, तो बच्चों क्या मानेंगे आप 0 मान लें, ये 0 हो जाएगा। इसको हटा सकते हैं बच्चों 0। अब इसी प्रकार बच्चों निकाल सकते हैं जेड के रेस्पेक्ट में, वहाँ पे एक्स और वाई कांस्टेंट होगा, तो डेल यू ओवर डेल जेड, तो वाई और एक्स बच्चों कांस्टेंट है, जेड इसमें नहीं है तो 0 हो जाएगा। जेड है बच्चों 1, क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, जेड का 2 जेड और साथ में एक्स तो कांस्टेंट है बच्चों, इसको हम वाई स्क्वायर प्लस 2 जेड एक्स भी लिख सकते हैं। बच्चों इनको ऐड कर दो तो लेफ्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 बच्चों ऐड कर दो, क्योंकि लेफ्ट ये बिल्कुल एज इट टर्म आ जाएगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को वी गेट सॉल्यूशन ऐड कर देंगे बच्चों, लेफ्ट और राइट। तो बच्चों डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल यू और बच्चों डेल जेड। देखो यहाँ पे समझना बच्चों, ये एक्स स्क्वायर इसको यहाँ पे लिखो, फिर बच्चों यहाँ वाई स्क्वायर है इसको यहाँ पे लिखो, प्लस के जेड स्क्वायर है, और ये बच्चों डबल है 2xy 2xy प्लस बच्चों 2y जेड और प्लस के 2zx। तो बच्चों हम इसको अपने बेसिक फॉर्मूला में होगा 9th 10th वाला, बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दिखाना है भाई a प्लस बी का होल जो ट्वाइस आपने पढ़ा था 9th 10th में, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी सी
प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए, तो है ना 3 टर्म का जब स्क्वायर करते थे तो हम ऐसे लिखते थे। ठीक है बच्चों, इसका एक बार नोट कर लेना। बच्चों ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली यूनिवर्सिटी में बच्चों ट्रेंड होते रहते हैं। तो इफ यदि हमारे पास z कोई फंक्शन है बच्चों, नॉर्मली फंक्शन दे रखा x प्लस ए वाई और प्लस के बच्चों फाई, साथ में दे रखा है बच्चों x माइनस का ए वाई। तो भैया ये सो दैट करना है कि डेल टू जेड ओवर बच्चों डेल वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई ए कांस्टेंट है बच्चों ए स्क्वायर डेल टू जेड, साथ में बच्चों डेल एक्स स्क्वायर। बच्चों वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सबसे पहले पता कैसे पड़ता है कि बच्चों ये क्वेश्चन जो पार्शियली डेरिवेटिव से है बच्चों, यहाँ पे डेल ओवर डेल लिखा मिलेगा। देखो डेल पर कितना है 2 ऑर्डर है बच्चों, तो वाई का 2 टाइम्स पार्शियली करना है और यहाँ x का बच्चों 2 टाइम पार्शियल डिफरेंस करना है। तो सबसे पहले ये वैल्यू निकाल लो और ये वैल्यू दोनों को आपस में कल रख देंगे बच्चों, प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ से देखिए कि z हमारे पास कोई फंक्शन है तो डेल z, पहले बच्चों हम y के करते हैं, y के करना बच्चों। तो यहाँ पे y के क्या करते हैं, या पहले x के कर लो बच्चों, डेल z ओवर डेल x, फिर एक बार और x करना है तो डेल z ओवर डेल x। बच्चों यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे तो f डैश x प्लस के ए वाई, जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे बच्चों ए वाई तो 0 हो जाएगा, प्लस 5 x के रेस्पेक्ट में कर रहे तो ये यहाँ पे रखो, इसका डैश हो जाएगा। एक बार वो कर दो बच्चों डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। बच्चों अगेन x के रेस्पेक्ट में करे पार्शियली डिफरेंशिएशन तो f डैश x प्लस का ए वाई, तो यहाँ पे बच्चों 5 डैश x माइनस के ए वाई। बच्चों ओरिजिनल फंक्शन डैश से लिंक करो, इसको मान लेना इक्वेशन 1। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं अब y का 2 बार डेरिवेटिव कर लेंगे। तो बच्चों पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, तो बच्चों बाकी कांस्टेंट हो जाएंगे। तो डेल z ओवर डेल y, बच्चों y के रेस्पेक्ट में ध्यान तो समझना x प्लस ए वाई, वाई के रेस्पेक्ट में x तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और बच्चों a इंटू वाई का 1 हो जाएगा, तो इंटू बच्चों यहाँ पे आ जाएगा a। अब यहाँ पे समझना बच्चों y के रेस्पेक्ट में तो फंक्शन का तो डैश ही आ जाएगा। अंदर देखो बच्चों y किसके साथ है माइनस, क्योंकि y का 1 हो जाएगा और ये माइनस बच्चों यहाँ पे आ जाएगा माइनस a। फिर एक बार और y के करना है बच्चों, तो अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट होगा। तो बच्चों डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो a f डैश x प्लस ए वाई। बच्चों यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में कर रही है तो y का मल्टीपल कौन है a, तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बच्चों प्लस प्लस चल रहा था 5 और x डबल डैश आ जाएगा, क्योंकि भाई अब पे फर्स्ट डेरिवेटिव का एक बार डेरिवेटिव का तो सेकंड डैश आ जाएगा, तो माइनस का ए वाई और माइनस वाई का कोफिशिएंट है तो माइनस माइनस क्या बच्चों प्लस का ए स्क्वायर, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, तो इम्प्लाई दैट डेल टू जेड और डेल वाई स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो डबल डैश, तो डैश का मतलब सेकंड टाइम डेरिवेटिव, तो a प्लस के y, तो बच्चों यहाँ पे 5 डैश x माइनस ए वाई। बच्चों ये जो टर्म है आपकी फ्रॉम फर्स्ट से इसके प्लेस पर ये भी पुट कर देंगे, आपका जो आंसर फाइनल आ जाएगा। तो इन इसको लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो डेल टू जेड ओवर डेल y, तो a स्क्वायर बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं हम डेल टू, यहाँ पे बच्चों डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, दोनों बच्चों इक्वल है, ये आपका हैंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप नोट करते रहना। बच्चों ये समझना है कि पार्शियल डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बच्चों 1 या 2 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज के लिए फिलहाल बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू प्यारे बच्चों।